और चलिए इसी बीच धार से खबर है, जहां मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। वीडियो वायरल हुआ है जहां वो कह रही हैं किसानों से उनकी परेशानियों को लेकर, तुमने बसने से पहले क्या व्यवस्थाएं देखी, तुम ऐसी विचित्र जगह आकर क्यों बसे, केमिकल मिला पानी आने की शिकायत करने यहाँ लोग पहुंचे थे, कारम नदी में लाल पानी आने से आदिवासी परेशान हैं और यही परेशानी, यही समस्या बताने वो मंत्री उषा ठाकुर के पास पहुंचे थे। लेकिन मंत्री उषा ठाकुर ने उल्टा उन्हीं सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, ऐसी स्थिति बना दी कि वो खुद सोचने लगे कि गलती उनकी तो नहीं कहीं। दरअसल यहाँ केमिकल मिला पानी जो है कारम नदी में मिल रहा है, जिसको लेकर आदिवासियों की तबीयत बिगड़ रही है, उनकी फसलें खराब हो रही हैं, तमाम परेशानियां हो रही हैं। लेकिन उषा ठाकुर जी उनको सुनकर क्या कह रही हैं, ये आप सुनिए। अभी देखिए ये बताओ, तुम ऐसी विचित्र जगह आके बसे हो, नंबर एक। तुम जब यहाँ बसने आए थे तब तुमने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या दिक्कत यहाँ आएगी? हमारे दादाजी के दादाजी दादाजी के दादाजी भी आए थे उस समय, तो और कितनी तकलीफ होगी। अब अपन ने तो तकलीफ वाली जगह चुनी ही है, अपन ने चुनी है ना। किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आके रहो, ऐसा किसी ने नहीं कहा, तुम ही रहो बरसों से। अभी देखिए ये बताओ, तुम ऐसी विचित्र जगह आके बसे हो, नंबर एक। तुम जब यहाँ बसने आए थे तब तुमने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या दिक्कत यहाँ आएगी? हमारे दादाजी के दादाजी भी आए थे उस समय, तो और कितनी तकलीफ होगी। अब अपन ने तो तकलीफ वाली जगह चुनी ही है, अपन ने चुनी है ना। किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आके रहो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो क्या कहा है उषा ठाकुर जी ने, आपने खुद सुना। संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, और नदियों को बचाना, पानी का संरक्षण करना, ये नजरिया है नदियों को लेकर, पानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। लेकिन उन्हीं की जो मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री, वो किस तरह का बयान दे रही हैं। और जब वो उनसे बातचीत कर रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं, तो गलती आपकी है, आप क्यों यहाँ पर आकर बसे, आपने देखा क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं थी या नहीं थी। यानी आप मंत्री हैं, मंत्री या फिर सरकारी जो भी अधिकारी हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम है जनता की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को खत्म करना, उनकी परेशानियों को दूर करना। लेकिन दरअसल उषा ठाकुर जी इससे उल्टा ही करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ऐसी विचित्र जगह आप आकर बसे क्यों, जबकि वो जो ग्रामीण हैं या वो जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं, हमारे पीढ़ियां यहाँ पर आकर रह रही हैं, पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं। और ऐसे में उनका अगर इस तरह का बयान आता है, खुद उषा ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ही इस बयान की क्लियरिटी जान लेते हैं। उषा ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। उषा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। उषा ठाकुर जी का बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी में। मैडम जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, आपका एक वीडियो सामने आया है जिसमें आपने आदिवासियों से कहा कि आप विचित्र जगह पर आकर रह रहे हैं, आपको बसने से पहले व्यवस्थाएं देखनी चाहिए थी। इस बयान को किस तरह से हम देखें, क्योंकि हो सकता है ये आपकी आधी बात हो। मैं चाहूंगी इस बारे में आप खुद ही दर्शकों को बताइए। ये आधी ही बात है। हम गए थे अजनार नदी में भी कोई विषैले पानी की शिकायत मिली थी जी, उसका निरीक्षण करने। जी। तो वहाँ देखा तो 15-20 आदिवासी भाई आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे मलाई गांव तक चलिए, वहाँ बहुत दिक्कत है। हमने कहा अवश्य चलते, हम उनके साथ उनके गांव तक गए, मलाई तक है ना, नदी पार करके जी। तो वहाँ गए। अब उन्होंने डिमांड किया कि साहब हमारे यहाँ रोड बना दीजिए, हमको बिजली का दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा पीने का पानी दूषित हो गया है। तो हमने पोल्यूशन बोर्ड को भेजा कि जाओ भाई देख के अब इनका पानी कितना प्रदूषित है, क्या स्थिति है। तो जब उन्होंने परीक्षण करा तो पाया कि वहाँ 2 बोरिंग ऐसे हैं जिनका पानी बहुत अच्छा है, पीने लायक है जी। तो वहाँ हमने सिंटैक्स की टंकी विथ स्टैंड रखने का आदेश दे दिया जी। और ये जितने घर नीचे हैं मलाई गांव में, ये उतनी पहाड़ के ऊपर भी इनके घर जी। ये खेती करने के लिए नीचे उतरते हैं।
तो अब जब सड़क को इसकी डिमांड किया तो हमने कहा बेटा वन क्षेत्र है, सड़क तो यहाँ नहीं बन सकती है, जी इलेक्ट्रिक लाइट भी कैसे डालें, यहाँ आपको सौर ऊर्जा से कुछ प्रकाश व्यवस्था करवा सकते हैं। ये बात हुई। लेकिन आपके जो शब्द यहाँ पर हम सुन पा रहे हैं मैडम, उनमें तो ये साफ आप कहती हुई नजर आ रही हैं कि आप ऐसी विचित्र जगह पर आकर क्यों बसे हुए हैं, आपने व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं देखी रहने से पहले। जो वो जिद की है कि साहब हमारी सड़क बनाओ। अब 15 परिवार है और वो उनके दादाजी और पुरखों के जमाने से वहाँ खेती करते, जी वो वन भूमि है, तो वन क्षेत्र में सड़क बनाने की किसी प्रकार के विकास की कोई अनुमति होती नहीं है, मिलती नहीं। जी तो मैंने कहा भाई यदि आपको सड़क चाहिए, ये सारी सुविधाएं चाहिए, तो हम ऐसी जगह, तो मैंने कहा आप ऊपर भी रहते हैं ना, ऊपर से भी आपके यहाँ सड़क है, पानी है, लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खेती करने के लिए जब आप नीचे आते हैं, पर हमारी मजबूरी है कि हम वन क्षेत्र होने के कारण ना यहाँ तक सड़क बना सकते, ना आपको कोई भौतिक सुविधाएं दे सकते। जी तो फिर बच्चे कुछ कहने लगे वो लोग सब, तो हमने कहा भाई देखिए बसे आप लोग अपनी मर्जी से है ना, पुरखों के जमाने से, जी ये बात हुई। ठीक है। और मैडम ये जो एक बात और यहाँ लोगों ने बताई कि कारण नदी में कोई केमिकल मिला पानी शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से भी उन्होंने परेशानी अपनी जी, बताई थी आपको। वो ये हुआ कि वहाँ पता जो लगा तो एक राठौर फैमिली है, जी उनके नाम पे एक बड़ा सारा प्लॉट है, उनमें कोई चंदू राठौर है नालछा का, जी उसको ये किराए पे दिया था 30,000 रुपए मैंने। जी जी अब वो चंदू पता नहीं कहाँ के टैंकर लाके यहाँ खाली करता था रात में, जी और वो एक लिमिट तक तो जमीन में सोखा होगा, अति हुई तो नदी में जाके शामिल हो गया। जी उसी का परीक्षण कराया, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के आदेश भी दिए। ठीक है मैडम, मुझे लगता है कि आप साफ चीजें हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुद संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद थी और मंत्री महोदया ने साफ बताया कि आखिर उस वीडियो के पीछे क्या क्या बातें हुई हैं। ये जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि मंत्री जब गांव में पहुंचकर पैदल चलकर दौरे कर रहा हो, तो जाहिर है कि वो ऐसी कोई चीज नहीं बोलेगा जिससे उसके लिए ही परेशानी खड़ी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उषा ठाकुर जी यहाँ पर ग्रामीण अंचलों में पहुंची, जंगलों में पहुंची, और वहां जब उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर आके ग्रामीण खेती करते हैं, आदिवासी खेती करते हैं, और उनके घर पहाड़ों पर हैं, जहां पहाड़ों पर बिजली नहीं है कारण तो फिर भी ठीक होगा कि सौर ऊर्जा के साधन से इन्हें बिजली दी जा सके, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा तब जब इन लोगों को पानी पहुंचाने की बात कही जाए। तो ये समस्या थी इन लोग ग्रामीणों की, जिसको लेकर उषा जी बातचीत कर रही थी।